नमस्ते साथियों, एक बार पुनः मैं चंद्र प्रकाश चेलक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं लेके आया हूं इस RTI कॉपी सीरीज के अंतर्गत पेपर 5, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर लोगों का आरोप रहता है कि भारत एवं छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था जो पार्ट 1 है, किसमें? पेपर 5 में। पेपर 5 में जो पार्ट 1 है CG और इंडिया इकोनॉमी, यहाँ से नंबर नहीं मिलता है। पार्ट 2 क्या है यहाँ पर? तो पार्ट 2 में आपका भारत का भूगोल है, और पार्ट 3 में क्या है? छत्तीसगढ़ का भूगोल है। तो यहाँ पर इन विषयों से नंबर बहुत नहीं आता, ऐसा हमें सुनने को, देखने को इस स्टूडियो के माध्यम से मिलता है। लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं 129, ठीक है, कितना? 129 आउट ऑफ 200 नंबर आपको दिख रहा है। अच्छा नंबर है इसलिए क्योंकि 125 से अच्छा है। प्लस ये जो पेपर है, ध्यान रखना है, इंडियन इकोनॉमी, सीजी इकोनॉमी, मतलब पूरा का पूरा टेक्निकल है। और दूसरा क्या है? ये चार्टेबल है, चार्ट आपको बनाना पड़ता है। और ज्यादा डाटा को क्या नहीं कर सकते हम, जो है उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा हम यहाँ पर नहीं सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा नंबर लाया है। क्यों? क्योंकि कोई कई सारे सवाल ऐसे हैं जहां पर इन्होंने क्या है, छोड़ दिए हैं। जैसे देखो, 2 नंबर सवाल पूछा गया था, एक प्रश्न बिल्कुल छोड़ दिया इन्होंने, मतलब 1.5 नंबर और इनको मिलना चाहिए था। ठीक है, फिर आप देखो दूसरा नंबर सवाल, आप देखें जो है एक और सवाल है यहाँ पर, नॉट अटेंड वाला, नॉट अटेंड वाला, इसे छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आप देखें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर इनको सहज नहीं थे, वहां पे तो छोड़ दिया गया है, या फिर वहां पे उनको नंबर नहीं मिला है। फिर भी इन्होंने 120 नंबर लेके आए हैं, बहुत ही शानदार नंबर मैं इसको यहाँ पर कहूंगा जो है इस पेपर के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़े तो इस विषय में हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जान लीजिए 2 बातें। पहला कि भाई यहाँ पर हमको जो है बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, इंडियन इकोनॉमी, सीजी इकोनॉमी, पूरा इंडियन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को सेम रहेगा, बस डाटा सीजी डाल दीजिएगा। पहला स्ट्रेटेजी नंबर 1। रणनीति क्या रखना है? रणनीति एक जो है, इंडिया इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और उस कॉन्सेप्ट का सारा काम है कहाँ पर? सीजी इकोनॉमी। जैसे क्या, अगर जीडीपी पढ़ते हैं तो राज्य में क्या होता है? जीएसडीपी होता है। प्रति व्यक्ति आय पढ़ते हैं कहाँ पे? राष्ट्रीय आय में। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब देखो, समझ जाओ कैसे होगा। तो भाई देखो, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या पढ़ते हैं हम जो है, तो ऊपर क्या रहे? एनएनपी कह सकते हैं, फिर राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय बटे नेशनल इनकम बटे होता है देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या। ये क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र हो गया। ये सब हम लिख भी सकते हैं, ठीक। लेकिन हमको क्या निकालना है? छत्तीसगढ़ निकालना है। तो स्टेट पीसीआई, स्टेट हमको पीसीआई यानी छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय निकालना, तो क्या होगा? तो राष्ट्रीय जम क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा, राज्य आय। और राज्य में क्या होगा? नीचे में राज्य की कुल जनसंख्या। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है जी? सेम कॉन्सेप्ट इंडिया का होता है, बस उसमें तथ्यों को डालना यहाँ पे रहता है। तो पहला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, इंडिया इकोनॉमी प्लस सीजी इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है जी, वहां पर देखो इनको नंबर 50 में इनको 36 नंबर मिल रहा है। बहुत ही शानदार नंबर कहूंगा मैं। अगर 35 से ऊपर कोई व्यक्ति लाता है तो बहुत शानदार नंबर है। एक तरफ 75 में 41 मिल रहा है, 75 में 41 मिला है, वहीं पर 50 में 36 मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा नंबर इसको कहा जाएगा। फिर 75 में 52 मिला है, तो ये भी आपको अच्छा नंबर, बिल्कुल अच्छा नंबर कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से उन्होंने क्या है, 50 से ऊपर नंबर यहाँ पर लाया गया है। तो कितना टोटल जो है? टोटल होता है 129। आप भी नंबर ला सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या इन्होंने किया है। ठीक है, हम बेसिकली बात करेंगे वो पार्ट 1 की, हम बात करेंगे जो कि भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, उसको यहाँ पर देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला इस विषय का जो पहला सवाल पूछा गया क्या है? पूछा गया था मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो क्या पूछा गया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है से आप क्या समझते हैं? अब देखा जाए तो कहाँ का सवाल है जी? ये इंडियन इकोनॉमी का भी सवाल है, यहाँ पे काम आता है। और ये जो सब्जेक्ट का खूबसूरती है, ये पेपर 7 पार्ट 3 में मानव संसाधन विकास में शैक्षणिक संस्थाएं, वहां पर भी काम आता है। तो कई बार हम एक विषय में पढ़ते हैं जी, वो दूसरे विषय में क्या आता है? काम आता है। जैसे क्या, समाज शास्त्र पढ़ते हैं, सामाजिक समस्याएं पढ़ेंगे, तो समाज शास्त्र में हम पढ़ते हैं, लेकिन वो उस टॉपिक कहाँ है? ऐसे भी पूछ देता है, ऐसे भी पूछ देता है। प्लस समाज शास्त्र में समाज टॉपिक तो है, और साथ ही साथ क्या है जी, समाज शास्त्र के साथ साथ क्या क्या है? तो वहां पर हमको दिखता है कि भाई भारतीय समस्याएं क्या है, महिला संबंधित समस्याओं को पूछ दिया गया। तो कई बार एक सब्जेक्ट के टॉपिक का क्वेश्चन है, दूसरे सब्जेक्ट क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे क्या, महालवाड़ी है,
इतिहास में भू राजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे, वो इंडियन इकोनॉमी भी काम आता है और इतिहास में पूछता है, 8 नंबर के लिए आया हुआ है। तो कई बार सवाल इंटर एक्सचेंज होते रहते हैं, ध्यान रखना, एक विषय का दूसरे विषय में। तो यहाँ पर देखो इन्होंने बताया कि मानव विकास क्या होता है। इन्होंने 3 बातें बताया जो इसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। पहले साक्षरता, दूसरा जीवन प्रत्याशा, तीसरा क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। ठीक, और इसको कौन जारी करता है इस सूचकांक को, तो यूएनडीपी जारी करता है, ये यहाँ पर बताया गया है। लेकिन इन्होंने अगर और क्या बता देते, अगर इन्होंने इस सूचकांक को किसने विकसित किया है, जो अमर्त्य सेन और कौन मेन कौन है, महबूबुल हक है। और भारतीय जो अमर्त्य सेन क्या है, सहयोगी रहे हैं, उनका अगर उल्लेख कर देते और 1990 में इसको पहली बार डेवलप किया गया था बता देते, तो निश्चित रूप से यहाँ पर इनको 2 नंबर जरूर यहाँ पर मिलता। तो यहाँ पर फिर भी बहुत अच्छा लिखे हैं, 1.5 नंबर आपको नंबर यहाँ पर मिल रहा है। फिर देखो सेकंड सवाल को इन्होंने समझने में गलती कर दिया। इन्होंने पूछा गया था, देखो सी रंगराजन समिति, ठीक है, इन्होंने गरीबी पर क्या अपना रिकमेंडेशन देते हैं, ये पूछा गया था सवाल। इसमें इन्होंने वर्ष बता दिया 11-12 के अनुसार। तो आपका चाहे सी रंगराजन पूछे चाहे सुरेश तेंदुलकर समिति पूछे, ध्यान रखना है, उन्होंने सेम ईयर के लिए रिकमेंडेशन यहां पर दिया गया था। कितना, सेम ईयर के लिए रिकमेंडेशन दिया गया था। और कितना, देखो क्या पूछा, ग्रामीण क्षेत्र कितना और शहरी क्षेत्र कितना और ओवरऑल कुल जनसंख्या कितना अनुपात में, ये यहाँ पर पूछा गया था, ध्यान रखना। तो पहला गरीबी रेखा के नीचे रह रहे ग्रामीण और शहरी तथा कुल जनसंख्या अनुपात कितना था, ये पूछा गया था। तो आंसर आता है 29.5%। ये आपको बताना था यहाँ पर जो है, प्लस आपको बता देना था यहाँ पर जो है कि शहर में कितना रुपए, तो 972 रुपया, ग्रामीण क्षेत्र में कितना 972 रुपया, और शहरी क्षेत्र में कितना 1404 रुपया, 1407 रुपया है, ध्यान रखना, वो यहाँ पर आपका आता है। ठीक, तो ये 2-3 डाटा बता दे, कम से कम 1 नंबर डेफिनेटली यहाँ पर, 1 से 1.5 नंबर बिल्कुल यहाँ पर मिलता। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कंफ्यूजन हुआ रहा होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही नॉट रीड मतलब अटेंड नहीं किया, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से सवाल आता ही आता है। जब इस टाइप का सवाल आएगा तो ये डाटा तो हमको बताना पड़ेगा, साथ साथ क्या है, ये समिति बना कब था, 12 में बना, रेकमेंड कब दिया है, 14 में दिया। तो ऐसा कुछ तथ्यों को भी आप बताते हैं तो डेफिनेटली वहां पर कंप्लीट नंबर हमको देखने को मिलता है। आप बोलेंगे सर 2 में 2 मिलता है क्या, कई स्टूडेंट को बिल्कुल मिलता है। ठीक, चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमें देखिए यहाँ पर, तो अगला प्रश्न लेते हैं जो इस एग्जाम में आया हुआ था। नकद आरक्षित अनुपात से आप क्या समझते हैं, यानी कि यहाँ पर पूछा गया था कैश रिजर्व रेशियो से आप क्या समझते हैं। तो इन्होंने कहा अनुसूचित बैंकों को बैंक खाता खोलते समय अपने सकल जमाओं का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है, इसे हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, CRR कहते हैं। और ये लगभग जो है अपना कितना 3 से 15% तक हो सकता है। और ये रिजर्व बैंक इसको घटाता बढ़ाता है, वो बेसिक बात इन्होंने किया। तो कितना मिला हमको, 1.5 नंबर यहाँ पर मिलता है। तो बैंक अपना कुल जमाओं का जो इतना एसेट होता है उसका कितना परसेंट, तो ये आरबीआई जो परसेंट बताया गया उसके हिसाब से कहाँ जमा करेंगे, आरबीआई के पास जमा करते हैं, वो कहलाता है CRR कहलाता है। और एक निर्धारित अमाउंट बैंक खुद अपने पास रखता है, उसको SLR कहते हैं, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। तो ये सवाल पूछा गया था, बढ़िया सवाल था। फिर देखो भारतीय रिजर्व बैंक साख नियंत्रण के लिए कौन कौन से विधि इस्तेमाल करता है, तो विधि 2 होता है, मात्रात्मक और एक है गुणात्मक होता है। मात्रात्मक क्या होता है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। इसलिए और क्या होता है, CRR है, SLR है, ठीक है। तो उन सारे को हम बोलते हैं मात्रात्मक विधि जो इन्होंने बताया यहाँ पर। और दूसरा होता है गुणात्मक विधि, जिसमें क्या होता है, नैतिक दबाव है, नैतिक दबाव है, साख की राशनिंग है, ठीक है। तो वो सीमांत आवश्यकता है, उनको हम डालते हैं यहाँ पर गुणात्मक विधि में डालते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बात बताते हैं इन्होंने, यहाँ पर इनको मिलता है फिर से 1.5 नंबर यहाँ पर मिलता है। कुछ और 1-2 डालते तो बिल्कुल आपको 2 नंबर यहाँ पर मिलता। फिर पूछा गया था सीजी से सवाल पूछा गया था कि कितने ऐसे हमारे जिले हैं जहां पर ST जाति अनुसूचित जातियों का अधिकतम प्रतिशत वाले जिले कितने हैं, 10 हैं, उनके नाम बताओ, ऐसा पूछा गया था। इन्होंने बेसिक जानकारी यहाँ पर दिया, इनको फिर भी मिलता है 1.5 नंबर यहाँ पर मिलता है। फिर एक महत्वपूर्ण स्कीम था छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूप योजना, ये पूछा गया सवाल है यहाँ पर, किससे आधारित है, तो स्व सहायता समूहों के आर्थिक रूप से समृद्धि पर आधारित स्कीम है, जहां पर इनको ई-रिक्शा खरीदने हेतु सरकार द्वारा क्या दे रहा है, यहाँ पर 1 लाख रुपया का अनुदान दिया जाता है, ऐसा इन्होंने जानकारी लिखा और इसलिए क्या मिला है, 0 नंबर यहाँ पर दिया गया। यानी क्या है आंसर, आप जो है अगर गलत प्रश्नों करें तो क्या होगा, आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों से बचना है, क्यों, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के कारण अगला जो प्रश्न आएगा उसमें जो अच्छे नंबर मिलता वो वहां पे क्या होगा, इम्पैक्ट यहाँ पड़ता है। जैसे देख लो, जैसे देख लो
तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिखा है, एक तो पहले तो व्याख्या कम कर दी इन्होंने, थोड़ा सा बता देना था जीएसडीपी क्या होता है। एक वित्तीय वर्ष में जो वस्तु सेवाएं बनते हैं उसको कुल मौद्रिक मूल्य जीएसडीपी कहते हैं स्टेट लेवल पर। उसको बताने के बाद 3 आंकड़ा बताना चाहिए था, तो उन्होंने बिल्कुल समय कम पड़ गया रहा होगा, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है कि इन्होंने क्या किया, बिल्कुल समय कम पड़ा होगा, इसलिए क्या है शॉर्ट में इन्होंने बताने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर किए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2 बातें। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आप डायरेक्ट डाटा बस मत बताएं, कम से थोड़ी सी व्याख्या भी यहाँ पर करिए और फिर डाटा आपको मेंशन यहाँ पे करना होगा ताकि नंबर आपको मिले। फिर भी इन्होंने डाटा इस्तेमाल किए तो 1 नंबर यहाँ पर दिया गया है। लोग बोलते हैं 30 शब्द में लिखना है, तो 30 शब्द में हम कम लिखें तो क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। 30 अगर 10 शब्द में हो सकता है, 15 शब्द में, 20 शब्द में हो सकता है, तो उन शब्दों को कम में भी लिख सकते हैं। कई बार 30 से ज्यादा भी हो जाता है। कंटेंट इंपॉर्टेंट है मेंस में, कम या ज्यादा नहीं, कम में जितना कम में बता देंगे उतना ही इफेक्टिव है। ठीक, नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ बिहान योजना का लक्ष्य क्या है। 1 नंबर दिया गया, 1 नंबर दिए गए क्योंकि उन्होंने जो बेसिक जानकारी बता दिया है, लेकिन थोड़ी सी और डाटा लेवल पे यहाँ पे कमी हमको दिखा यहाँ पर। ठीक, आता है देखो नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि के मुख्य कारण क्या है। हमारी जीडीपी जो है, ठीक है, क्या बोला गया, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय मतलब क्या है, तो जीएसडीपी कह सकते हैं, जीडीपी कह सकते हैं, राष्ट्रीय कह सकते हैं, या फिर एनएनपी आप इसको कह सकते हैं। तो वो धीमी गति से बढ़ रहा है, ऐसा सवाल उस टाइम पूछा गया था। तो उसका कारण क्या है, तकनीकी पिछड़ापन है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, मानव संसाधन विकास का अभाव है और भुगतान असंतुलन है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, इन सब की बात यहाँ पर किया गया है। इस सवाल पे आंसर इनको 2.5 नंबर दिया गया है, क्योंकि और कुछ बातें हैं जिनको इनको मेंशन यहाँ पर करना चाहिए था। ठीक, पर फिर भी इन्होंने अपना जो प्रेजेंटेशन है देखो कैसे बनाए, बकायदा साइड हेडिंग दी, नंबरिंग किए हैं, नंबरिंग किए, नंबरिंग किए, नंबरिंग किए, स्टाइल कॉमन फॉलो कर रहे हैं हर सवाल में। तो इनका एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर एक निश्चित हमको दायरा देखने के यहाँ पर मिलता है। फिर राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो राजकोषीय नीति क्या है, राजकोषीय नीति उद्देश्य क्या है, टोटल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया गया है। आप देखिए 1 और 2 हो गया, 3 4 5 6 पॉइंट लिखे हैं। और इस प्रश्न में नंबर कितना मिले इसको हम देखें तो यहाँ पर 1.5 नंबर इनको दिया गया है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, 4 नंबर का सवाल है। फिर आता है नेक्स्ट सवाल आता है छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, करेंट का सवाल था, 4 नंबर सवाल है, 2.5 नंबर यहाँ पर दिया गया है इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकारी गोधन न्याय योजना समझाइए पूछा गया है। प्रारंभ, उद्देश्य और प्रावधानों उन्होंने जानकारी यहाँ पर दिए। तो जब भी प्रावधान आप लिखते हैं, प्रावधान के साथ अगर आप पॉसिबल हो पाता है तो एक लाइन में इसका बदलाव इसका क्या हो रहा है, ठीक है, इसको भी आप वहां पर बता सकते हैं। फिर संस्थागत ना पूछते, गैर संस्था स्रोत पूछा गया है। तो साहूकार है, महाजन है, परिवार है, मित्र है, चट्टी है, श्रेष्ठिन है, ठीक है ना, उन सबको आपको बताना था। तो इन्होंने 5 पॉइंट लगभग 4 पॉइंट इन्होंने बताया। तो उसके हिसाब से इन्होंने बिल्कुल 3 नंबर यहाँ पर दिया गया, 4 में 3 मिला है, इसको याद रखना। तो ठीक ठाक नंबर है। कुछ और डाल सकते थे क्या, चट्टी डाल सकते थे, श्रेष्ठिन भी कहते हैं, साउथ इंडिया में हम कहते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, मित्रगण है, साहूकार, महाजन है। तो ये सब जिनकी बात की गई है वो सारे यहाँ पर बताया गया। फिर देखो यहाँ पर याद रखना है, जब भी आप बताते हैं तो प्रयास कीजिए, जो है प्रयास आपको ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को अगर आप बता पा, ज्यादा कंटेंट ज्यादा है, अगर आपके पास पॉइंट ज्यादा है तो 3 4 क्या करिए, एक्सप्लेन करिए, बाकी क्या है इन सब के अलावा करके बाकी एक साथ कॉमा करके आपको लिखना चाहिए होता है। बड़े नंबर है सबको समझाना है, छोटे नंबर का है मेन 2 3 को समझा दो, फिर सबको इन सब के अलावा ये भी क्या है इस स्रोत के हिस्सा है, ऐसा करके आपको कंक्लूड करना चाहिए। तो ठीक नंबर यहाँ मिला है, बिल्कुल अच्छा नंबर है, 4 में 3 नंबर मिल रहा है। फिर आता है देखो कि महिला पुरुष का लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में क्या है और अन्य राज्यों में इसका क्या स्थान है, ये पूछा गया था। तो इन्होंने अपने स्तर पर बढ़िया बताया। इस यहाँ पर 4 में 3 नंबर आपको मिल रहा है, ठीक ठाक नंबर यहाँ पर कहलाएगा। फिर आता है निजी क्षेत्र का, भारत में जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो आयात प्रतिस्थापन, आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि भारत आज जो चाइना से बड़े लेवल क्या करता है, आयात करता है, मतलब वहां से वस्तु हमारे यहाँ आता है। तो जो दूसरे देश से भारत में आता है उसको हम कैसे हम अपने देश से ज्यादा भेजें, वो क्या कहता है, आयात प्रतिस्थापन। ठीक है, मतलब हमारा भी अगर गुड्स सर्विस ज्यादा बनेंगे तो हम क्या करेंगे, हम आयात कम करेंगे, निर्यात ज्यादा करेंगे। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर काम करता है। क्षेत्रीय समानता दूर करने में काम कर रहा है, राष्ट्रीय बढ़ता है, ठीक है, लोग आवश्यकता पूरा होता है, ठीक, पूंजी निर्माण होता है, रोजगार मिलता है, तकनीकी विकास है, कुशल मानव संसाधन में भी ग्रोथ यहाँ पे होता है। तो इस प्रश्न हम देख पा रहे हैं कितना नंबर मिल रहा है, देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके 8 में 5 नंबर मिलता है, क्योंकि प्रैक्टिकल इन्होंने आंसर यहाँ पर लिखे हैं। तो बेहतर आंसर कहलाएगा अगर 5 नंबर से ऊपर मिलता है, 8 में 5 मिला है। फिर अगला देखें, सार्वजनिक राजस्व के मुख्य स्रोत क्या है, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर जस्ट आधा 50% नंबर मिल रहा है, 4 नंबर।
ठीक है। 4 नंबर, इसको अगर आप चाहते हैं जब ऐसे सवाल पूछता है तो आप दो पार्ट में बांटा करें, राजस्व आय, राजस्व हो गया, कर राजस्व हो गया, ठीक है। उसका सेकंड इन्होंने बताया है यहाँ पर, दूसरा पार्ट इसका है पूंजीगत आय। तो आप हमेशा दो पार्ट में छोटा सा डायग्राम भी यहाँ पर बना सकते थे जो है, या कोई जो नए हैं अगर सवाल आता है तो बिल्कुल आप चार्ट का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते थे। फिर अगला हम सवाल देखें यहाँ पर जो है, तो वह पूछा गया था छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता जो है, कोऑपरेटिव जो कह सकते हैं सिचुएशन है अपने राज्य में, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस है और उसका समाधान क्या है, इन पर आधारित सवाल पूछा गया था। सवाल 8 नंबर का है, 50% नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिला गया है। यहाँ पर भी हमको क्या आवश्यकता था, सारा एक्सप्लेनेशन सब कुछ ठीक ठाक है। एनपीए, ठीक है, एनपीए यहाँ पे क्राइसिस आ रहा है, चुनौती आ रहा है, वित्तीय की समस्या है, सभी वर्गों तक पहुंचने की समस्या है, और समाधान की बात किए हैं। तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक 50% नंबर मिला है, लेकिन डाटा हम और डालते हैं, कुछ डाटा डालते हैं यहाँ पर जो है, संख्या कितना है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या स्थिति है, तो वो थोड़ा और नंबर हमको यहाँ पर मिल सकता था। भारत में बेरोजगारी प्रकृति और कारणों की विवेचना कीजिए। तब ये क्वेश्चन तो बड़े ठीक ठाक क्वेश्चन था, आसानी से बना सकते थे। सेकंड था आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में राजस्व एवं पूंजी खाता में व्यय संरचना स्पष्ट कीजिए। मैं बोला ना, करंट वाला चीजों को पढ़ना है, करंट हमारा सब्जेक्ट का काम आता है, प्लस हमारा निबंध में भी काम यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ये करंट ओरिएंटेड आपका सवाल पूछा गया था। ये वाला पार्ट जो है कौन सा, सेकंड वाला, लेकिन इन्होंने बेरोजगारी की प्रकृति और कारणों की व्याख्या यहाँ पर करते हैं। तो किस प्रकार बेरोजगारी है, कौन सेक्टर में बेरोजगारी ज्यादा है, जैसे कृषि क्षेत्र में क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी है, सर्विस सेक्टर जो है भारत में, ठीक है, हमारे यहाँ 53% से ज्यादा क्या करता है, प्रति 100 रुपये में कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन रोजगार के मामले में क्या है, रोजगार कहाँ पर, कृषि क्षेत्र ज्यादा रोजगार में लगे हैं लोग जो है, लेकिन राष्ट्रीय मात्र 20 रुपया और 19 पैसा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये क्या है, रोजगार में क्या हमारे यहाँ क्या कह सकते हैं, जो विभाजन है बेरोजगारी का, क्या है, ये क्या है, इम्बैलेंस है, ठीक है, एक संतुलित स्थिति यहाँ पर नहीं दिखता है। कृषि क्षेत्र में ज्यादा हम क्या है, लोग निर्भर है, लेकिन क्या है, कंट्रीब्यूशन कम है। सेवा क्षेत्र में हमारा कंट्री योगदान जीडीपी में ज्यादा है, लेकिन क्या है, रोजगार कम देता है। तो ये क्या है, प्रकृति बताता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया, फिर इन्होंने उन कारणों का भी उल्लेख करते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना बेहतर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, उसमें अभी भी कमियां हैं, शिक्षक स्तर है, गरीबी, बेरोजगारी, तो ये सब बातों को यहाँ पर इन्होंने मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की यहाँ पर, टोटल 75 नंबर का था, और 75 में इनको जो नंबर मिलता हुआ है 40 नंबर यहाँ पर इनको मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको इस प्रश्न पत्र को, इस आरटीआई कॉपी को देखने के बाद कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि कैसे कैसे लिखा गया है, कैसे चार्टिंग किया गया है, और सबसे सरल बात कहा जाए तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, ये इन बातों को आप यहाँ पर नोटिस करते जाइए। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या आ रही है चीजों को समझने में, लिखने में, प्रैक्टिस करने में, तो बिल्कुल आप आकर संगठन में आकर मिल सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो कितना नंबर मिला है एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर जो पहला पार्ट था वहां पर 41 नंबर यहाँ पर मिला है। कितना नंबर, 41 नंबर यहाँ पर मिलता है, ध्यान रखना। पार्ट 1 में कितना, 41 नंबर यहाँ पर मिला है। क्लियर है? तो इसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो मिलेंगे। आप कौन से वीडियो का कॉपी देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके हमें आप जो है बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।